बहुत से तो ऐसे कमीने हैं कि हियाँ पड़ी हैं तो कायदे से जहाँ सऊदिया के चक्कर लगाई ब वापस आए ब मस्जिद में नंगे सर पर टोपी न रखी है बगैर सर के टोपी के जही है बस अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर हियाँ नियत बंधी है ताकि कोई पूछे कि काहे यहाँ काहे बांधत हो तब बताइए कि सऊदी में यहाँ ऐसे होते प्रचार के हम सऊदिया गए रहा। अरे तुम सऊदी वालों को देखोगे कि अपनी नबी की जिंदगी देखोगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोपी भी लगाते थे, टोपी के ऊपर मेरे पैगंबर साफा भी बांधते थे और फरमाया करते थे अलैकुम बिल अमाइम, ऐ मेरे उम्मतियों तुम पर साफा है, फ़इन्नहा सीमाउल मलाइका, इसलिए कि साफा फरिश्तों की निशानी है जी। और तुम नंगे सर नमाज पढ़ रहे हो जबकि फिक़ह की किताबों में नंगे सर नमाज पढ़ना मकरूह लिखा है? लेकिन पहुंच गई है इसे और के बाद नियत हियाँ बनी है? और बहुत से तो जइए तो बस अल्लाह अकबर ई मेरे ठाड़ पकड़े हैं लागत है टूट गवाए हाथ। नबी की सुन्नत के एहतराम नहीं है। मस्जिद में जाओ तो सीधे खड़े हो और ऐसे किबले की तरफ हाथ हो और सीधा सर नीचे न करो सल्ला में अल्लाह अकबर करके यहाँ नियत बांधो। लेकिन अल्लाह की पनाह जहाँ ठहर के यहीं बस नियत यहाँ बांधे लगी। गोंडा ज़िला में एक हाजी उमराव साहब थे, बड़े नेक आदमी थे। एक जगह रिश्तेदारी में गए तो अजान हुई गए तो सोचिन लाओ नमाज़ पढ़िए जमात से, तब खाना खाई। गए हो मस्जिद में नमाज़ पढ़े, अब वजू के मस्जिद में गए तो जब सब में गए तो देखें सब हियाँ नियत बांधे। इमाम साहब का देखें वो यही बांधे। अब हाजी उमराव जाहिल आदमी बहुत परेशान कहें या अल्लाह ज़िंदगी गुजर गई हियाँ बांधे अब आज यहाँ सब हियाँ बांधे अब हम का करी। थोड़ी देर सोची न अलग पढ़ी कि साथे पढ़े तो कहे हाजी साहब वही में मिल गए। वही मिलिन तो मिले तो हाजी साहब नियत बांधें तो कहें अल्लाह अकबर। अब जब हियाँ नियत बांधे तो अगल बगल वाले घूर घूर ऐसे ऐसे देखें और हाजी साहब बेचारे बांधे। जब इमाम साहब सलाम फेरिन तो सब फिर घूर घूर देखें तो हाजी साहब कहें काहे गुस्सा था भैया। सब कहते बुढ़ा कहीं का मजाक पढ़ नमाज पढ़ा है कि मजाक करे आए रे। कहीं काहे भैया, कहीं नहीं मूडे कहीं नियत बांधे। तो हाजी साहब कहें भैया जिंदगी गुजर गई हियाँ बांधे बांधे, लेकिन आज तुमरे हियाँ आए तो देखा कि तुम सब हियाँ बांधे हो। तो हम सोचन के मालूम जत्ते ऊँचे बांधो उतने ज़्यादा सवाब है कहा। तो हम सोचन हम हिये न बांध ली जो सब सवाब हमका मिल जाए। तो सब चुप। तब हाजी साहब ने डांटा, कहा बेवकूफ़ो, मर्दों के ख्वाहिशात को अल्लाह ने नाफ के नीचे पैदा फरमाया, लिहाजा सुन्नत रसूलुल्लाह है कि नाफ के नीचे नियत बांधा जाए ताकि नफ्स दबा रहे नमाज में और बुरे ख्यालात न पैदा हों। और औरतों के ख्वाहिशात को अल्लाह ने सीने में पैदा फरमाया, लिहाजा औरतें हालत नमाज में सीने पर हाथ रखें ताकि नफ्स दबा रहे और नमाज में गंदे ख्यालात ना आए। जी जी बेशक। और तुम्हारे सीने में अल्लाह का दही से जो हियाँ बांधे ठाड़ हो। तो आजकल अजीब मामला है, मनमानी हो गई है। नमाज पढ़ने जाओ मस्जिद में तो बनाओ संवार करके जाओ कि अपने खुदा से हम मिलने जा रहे हैं। बेशक। बहरहाल लोगों जाहिर पे मत जाना, आजकल बहरूपिया बहुत घूम रहे हैं। अकीदा रखो कि जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है उस नबी को अल्लाह ने मेराज जिस्मानी अता फरमाई। बेशक सुभान अल्लाह। मक्का में अपनी फूफी उम्मे हानी के यहाँ सो रहे थे, हज़रत जिब्रील आए। वाक़या बहुत तवील है, मुझे कुछ और भी बातें कहनी है। आए और हुजूर सो रहे थे तो हुजूर के तलवे में जिब्रील ने अपनी पेशानी ऐसे लगाई। और अगर आज कोनो हो तो कहे उठो उठो अल्लाह बुलाई से उठो चलो। लेकिन जिब्रील का अदब देखो, पेशानी लगाई सरकार के तलवे में, सरकार की आंखें खुली। अल्लाह ने आपको बुलाया है, बुराक लेकर के आए। बुराक पे जब मेरे पैगंबर बैठे वो समा क्या था, वो
मंजर क्या था जब सरकार दूल्हा बन के बुराक पे बैठे थे। बेशक आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जो हम भी वहाँ होते खाके गुलशन, लिपट के कदमों से लेते उतरन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो बेशक हम भी वहाँ होते खाके गुलशन, लिपट के कदमों से लेते उतरन। मगर करें क्या नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। सुभान अल्लाह। उतरन जानते हो, जब दूल्हा बनता है तो कितने आते हैं? बहनोई अलग मांगत है, बहनियाँ अलग मांगत है, यू चाहिए वो चाहिए। सरकार दूल्हा बने थे तो आला हज़रत फरमाते हम भी होते तो लिपट के कदमों से लेते उतरन, सदका हम भी ले लेते। लेकिन करें क्या, नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। आला हजरत का इश्क इश्क था। इसके रसूल की बुनियाद पे अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में आला हजरत मोमिनों के दिलों में समा गए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरे दुनिया के मुसलमानों के दिलों में समा गए। इश्क सच्चा होता है तो उसका असर बहुत होता है। आवाज तो झूठा इश्क है। एक नवाब साहब थे, घर में लेटे थे, उनको खांसी आ रही थी। इत्तेफाक से चोर उनके घर में चोरी करने के लिए घुसा, और जैसे घुसा वो खांसी आई तरह है खांसी, बस चोरवा डरकन मारे उनके तखत के नीचे घुस गया। नवाब साहब देख लिए, बस नवाब साहब को कुछ खांसी आ रही थी, कुछ जानबूझ के आखा थू वहीं पर थूक गए। जैसे थूक आवे तखत के नीचे करे थू, और पड़ा चुप है कि जब इस सो जाए तब भागी। वो कहाँ सोए वाले, चोर घर में घुसा है, नींद कहाँ से आएगी। पूरी रात नवाब साहब थुक्किन थुक्का 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 बर्फ के सिल्ली बनाई दी। हाँ। सुबह हुई तो नवाब साहब की बीवी पानी वानी लेके आई और थुक्कते रहे, बब बीवी पर थुक दी। जब बीवी पर थुक्किन तो बीवी चिड़चिड़ा उठी, कहा खूसट कहीं के बूढ़े हो गए, तुम्हें तमीज नहीं है, हमारे ऊपर थूक दिया। तब नवाब साहब ने कहा बड़े अफसोस की बात है, तुम मेरी जिंदगी की साथी हो, जिंदगी भर साथ रही रहोगी, मेरी जिंदगी की साथी, और एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाई, और आज मेरे सिर्फ एक रात का साथी, और वो पूरी रात मेरा थूक बर्दाश्त करता रहा, पूरी रात थूका नहीं बोला, और तू एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाए जिंदगी की साथी। तब चोरवा भगा। जब भगा तो कहता अल्लाह का शुक्र है, आया था काला बन के, जा रहा हूँ सफ़ेद बन के। हाँ, वो समझिस कि हमारे मेराज हो गए। हाँ। ये इश्क नहीं है। अगर इश्क है नबी से तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ज़िंदगी नबी का गुण गाएगा मुसलमान। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। सरकार गए, कैसी सवारी चली, बुराक का क्या चलने का अंदाज था। फरमाते हैं बाग़ आलम में बादे बहारी चली, सरवरे अंबिया की सवारी चली। बाग़ आलम में बादे बहारी चली, सरवरे अंबिया की सवारी चली। वो सवारी सुए ज़ात बारी चली, अब्र रहमत उठा आज की सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। अब्र रहमत उठा आज की रात है। सरकार बैतुल मुक़द्दस पहुँचे। वह बैतुल मुक़द्दस जिसकी बुनियाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रखी थी, फ़िलिस्तीन में जो है उसकी बुनियाद किसने रखा था? दाऊद अलैहिस्सलाम ने।
बैतुल मुक़द्दस बनवा रहे थे, लेकिन अल्लाह की मर्जी ज़िंदगी ने साथ न दिया और बैतुल मुक़द्दस पूरा न हुआ कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को मौत आ गई। किसको कब जाना है किसी को कुछ पता नहीं है। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया तो उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मेरे बाप ने किस उम्मीद से अल्लाह के घर की बुनियाद डाली थी, लेकिन मेरे बाप की उम्मीद पूरी न हुई। मैं ये काम मुकम्मल करके अपने बाप के रूह को खुश करने की कोशिश करूँगा। जो नेक औलादें होती हैं वो अपने माँ बाप की रूहों को खुश करने में लगी रहती हैं। बेशक कि हम वो काम करें जिससे हमारे बाप की रूह खुश हो, हमारी माँ खुश हो। और जो आवारा किस्म के लड़के होते हैं वो रातों दिन माँ बाप को दुखाते हैं। हर बाप की तमन्ना होती है मेरा लड़का सीधी राह पे चले। बेशक सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मैं इस मस्जिद को मुकम्मल करके अपने बाप की रूह को खुश करूँगा और बादशाह थे पूरी दुनिया के। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया की सल्तनत अता फरमाई। बेशक बेशक आज तो एक मुल्क के बादशाह बन जाते तो बहुरा जाते। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पूरी दुनिया की सल्तनत दी, इंसानों ही पे नहीं जिन्नातों पे भी। आज अगर कोनो एक मुवक्किल का पाल लेते, कोनो आलिम आमिल कि हमारे पास मुवक्किल हैं, तो बताओ क्या हाल होता है। अगर एक जिन्नात कोनो सवार हो जाता है तो कितने मुवक्किल जुटे थे, हटाए नहीं पावत। हाँ, जिन्नात कब हटता है जब हजरत मखदूम सिमना अलैहिर्रहमा का करम पड़ता है। बेशक सुभान या मेरे अल्लाह, सरकारी गादी की नजरें इनायत होती है। सुभान अल्लाह सुभान। एक जिन्नात एक मंत्री पकड़ ले तो सारी मंत्रियापन मुहिम चली जी, लेकिन हटा नहीं पाओगे। और सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिन्नातों का भी बादशाह बनाया था। बेशक सुभान अल्लाह, हवाओं के भी बादशाह थे, चिड़ियों के भी बादशाह थे। जिन्नातों को हुक्म दिया, जिन्नात ला के बैतुल मुक़द्दस बनाने लगे, पत्थर बड़े बड़े वजनी। यहाँ तक कि बनते बनते 1 साल का टाइम और था कि 1 साल में बैतुल मुक़द्दस मुकम्मल होने वाला था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मौत का वक्त आ गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत आया, खड़े थे टिन्नी लिए, जिन्नात बना रहे थे, निगरानी कर रहे थे सुलेमान पैगंबर कि मलकुल मौत आया और सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह निकाल लिया। लेकिन सुलेमान पैगंबर ऐसे खड़े रहे, मस्जिद बनाते रहे जिन्नात। एक दिन गुजरा, हफ्ता गुजरा, महीना गुजरा, यहाँ तक कि रवायतों में है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसे खड़े रहे, रूह निकल गई। 1 साल तक सुलेमान पैगंबर ऐसे खड़े रहे, ना चेहरे पे फ़र्क, ना आँख पे फ़र्क, ना कपड़े पे फ़र्क, खड़े हैं ऐसे। और जिन्नात जाने की तो खड़े हैं बनावा की। जब बैतुल मुक़द्दस मुकम्मल हुआ तो उनके डंडे में दीमक लगी और डंडा गिरा, तब सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़मीन पे आए। तब जिन्नातों को पता चला, अरे यार ये तो बहुत दिन पहले मर गया है, बड़े चूतिया हम लोग निकलने लगे रहे, हम लोग जानित रहे जिंदा। लेकिन ये लोगों सोचो, एक पैगंबर की शान देखो कि रूह निकल गई है लेकिन 1 साल तक खड़े हैं। सुभान अल्लाह। कोई बराबरी कर सकता नबी की? जो उनका तो उन्हीं इंसान, हम इंसान, भला इन्हों मरी जाए तो इनका कहूँ बांध के ठड़ियाए दो, या तो इनका खींच भगाए या तो पूरा गांव भाग जी। बोलो, पूरी गंध पूरे बस्ती में फैलेगी कि नहीं फैलेगी? बैतुल मुक़द्दस में मेरे पैगंबर गए और सारे नबी मौजूद थे, 1,24,000 या 2,24,000। मेरे नबी ने सबको नमाज पढ़ाई, इमामत फरमाई। इससे पता चला कि अगर नबी मरकर मिट्टी में मिल जाते, जैसे कि तक़वियतुल ईमान में लिखा है इस्माइल देहलवी ने, तो नमाज पढ़े कैसे पहुंच गए सब? बोलो, इसका मतलब कि अल्लाह ताला
जब शहीदों को जिंदगी दे देता तो शहीदों से दर्जा बुलंद है नबियों का। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो वो तो बदर्जे औला जिंदा है। पहले आसमान पर गए, इब्राहिम आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आदम अलैहिस्सलाम ऐसे देखते हैं तो मुस्कुराते हैं, ऐसे देखते हैं तो रोते हैं। हुजूर ने पूछा, ए अब्बा आदम, आप दाहिनी तरफ देखते हैं तो मुस्कुराते हैं, बाईं तरफ देखते हैं तो आप रोते हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब दाहिनी तरफ देखता हूँ तो अपनी उन औलादों को देखता हूँ जिन्होंने खुदा को राज़ी किया है, इनका ठिकाना जन्नत है, तो मैं अपनी ऐसी नेक औलादों को देख के खुश होता हूँ। और जब बाएं तरफ देखता हूँ तो अपनी उन औलादों को देखता हूँ जिन्होंने खुदा को नाराज़ किया, और खुदा को नाराज़गी की वजह से इनका ठिकाना जहन्नम है, इसलिए इनको देख के मुझे रोना पड़ता है। ये बाप आदम की अदा है हमारे तुम्हारे अंदर कि जब औलाद बिगड़ती है तो बाप रोता है, औलाद तरक्की करती है तो बाप खुश होता है। बोलो है ऐसे कि नहीं? जी। सब आसमानों पे गए, सिदरा पे गए, जिब्रील ने साथ छोड़ा। कहा जिब्रील कोई ज़रूरत हो बताओ, तो कहाँ एक ज़रूरत है, आप बारगाह खुदा में जा रहे हैं तो मेरे लिए एक इजाज़त ले लीजिएगा। कहा क्या? कहा कल क़यामत के दिन जब आपकी उम्मत पुलसरात के ऊपर से गुजरेगी तो इतनी इजाज़त ले लीजिएगा कि अल्लाह उस दिन मुझे इजाज़त दे दे कि मैं आपके उम्मतियों के पैर के नीचे अपने पर को बिछा दूँ, सुभान अल्लाह और सुभान मेरे अल्लाह। परों के ऊपर से होकर आपकी उम्मत गुजर जाए। अब आप सोचो तो कितना बड़ा उनके पर हुई। एक पर जिब्रील का इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना चौड़ा लंबा जैसे ज़मीन और आसमान की दूरी। अल्लाह अल्लाह। और इस तरह के एक पर जिब्रील के पास नहीं है। रवायतों में कि इस तरह अल्लाह ताला ने जिब्रील को 26,000 पर अता फरमाए हैं। इसकी इतनी इजाज़त ले लेना है। मुसलमानों ज़रा सोचो अपने मकाम को कि जिब्रील फरिश्तों के सरदार हैं, रसूल हैं, नूरी हैं, वो हमारे आपके पैर के नीचे पर बिछाने के लिए सोच रहे हैं, और हम इन्हीं पैरों से चोरी के लिए जाएं, इन्हीं पैरों से हम शराब पीने के लिए निकले हैं। कितने अफसोस की बात।